एक बात तो वीर अब बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि जब तक कि उसके पास एक डेविल सोल कवच नहीं होगा तब तक उस सुपर एलियन टर्टल के सामने उसका कोई भी डिफेंस बेकार है। अगर मुझे इस टर्टल को मारना है तो उसके लिए मुझे दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली, मुझे एक ऐसा फुटवर्क इस्तेमाल करना होगा जो मुझे उस सुपर एलियन टर्टल के ख़तरनाक बाइट से बचने में मेरी मदद करे, और दूसरा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे कि मैं अपना हथियार उस सुपर एलियन की बॉडी के आर पार कर सकूं। एक गहरी सांस लेता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। अब क्योंकि वीर के पास इस समय एक सुपर डेविल सोल हथियार नहीं था, इसलिए वीर ने डिसाइड किया कि उसे अपनी खुद की फोर्स को इंप्रूव करने पर फोकस करना होगा, नहीं तो उसके लिए काले रंग के उस टर्टल की बॉडी को चीरना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहां तक कि वो उस सुपर एलियन टर्टल की बॉडी के कमजोर पार्ट यानी कि उसकी गर्दन को भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और रही बात फुटवर्क की, तो भले ही स्पार्टिकल काफी ज्यादा फास्ट था, लेकिन उस टर्टल की बाइट के सामने बहुत ही ज्यादा स्लो था। वीर उस सुपर एलियन टर्टल के बाइट के बारे में सोचता है, जो कि इतना ज्यादा फास्ट था कि वीर इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि अगर वो सुपर एलियन टर्टल उसे काट लेता तो उसका क्या हाल होता। अपनी करंट स्पीड के साथ वीर जानता था कि वो किसी भी कीमत पर इस तरह के बाइट को डॉज नहीं कर सकता था। इनफैक्ट ये बात जानने के लिए उसे ट्राई करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिना ट्राई किए ही उसे ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि जब तक वो उस सुपर एलियन टर्टल के अटैक की रेंज में रहेगा वो 100% मारा जाएगा। मुझे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ानी होगी। जल्द से जल्द मुझे पहले से तेज और स्ट्रांग बनना होगा। सारी बातों पर गौर करता हुआ वीर इसी सोच में डूब जाता है कि वो कैसे अपने इन दो गोल्स को अचीव करे। वैसे तो नियति मंत्रा उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकता है, लेकिन वीर ने अभी तक उसका थर्ड फेज यानी कि लंबी उम्र कंप्लीट नहीं किया था, और इसीलिए उसे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। स्पार्टिकल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उस काले रंग के टर्टल की बाइट के आगे स्पार्टिकल बहुत स्लो फुटवर्क था, और वीर जानता था कि अगर उसे उस सुपर एलियन टर्टल या किसी भी सुपर एलियन का सामना करना है तो उसके लिए उसे एक स्पार्टिकल से भी तेज फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। एटलीस्ट वो फुटवर्क ऐसा होना चाहिए जो वीर को उस टर्टल के बाइट को डॉज करने में मदद कर सके, नहीं तो स्ट्रॉन्गर फोर्स का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो उसे सरवाइव करना होगा। सारी चीजों पर गौर करने के बाद वीर एक गहरी सांस लेता है और डिसाइड करता है कि अब उसे क्या करना है। वीर वापस देवाश्रम नहीं जाता है, बल्कि अपना स्पिनिंग भाला और ह्यूमनॉइड स्केलेटन खंजर को एक सुनसान गुफा में छुपाने के बाद वीर ग्लोरी शेल्टर से ही टेलीपोर्ट होकर वापस बेलगांव मिलिट्री एकेडमी चला जाता है। गियर्स डेविल सोल्स तो होते नहीं हैं, और इसीलिए उन्हें टाइटन ग्रह से बाहर नहीं लाया जा सकता था। चाहे कुछ भी क्यों न कर लिया जाए, पर कोई भी गियर, फिर चाहे वो सेक्रेड ब्लड हो या म्यूटेंट, वो टाइटन ग्रह पर ही रह सकते हैं। और इसीलिए वीर को भी अपनी ये दोनों गियर्स एक सुनसान गुफा में छुपाने पड़े थे। एकेडमी में वापस लौटने के बाद वीर सबसे पहले स्पेशल स्क्वाड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है। करेंटली वीर के पास स्पेशल स्क्वाड का हेड होने के नाते 100 पॉइंट से भी ज्यादा थे, और इसीलिए उसके लिए कई तरह की बहुत सी एस क्लास हाइपर जीनार्ड्स खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान था। वीर बहुत ही ध्यान से वहां अवेलेबल सभी एस क्लास हाइपर जीनार्ड्स को देखता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे ऐसी कोई हाइपर जीनार्ड मिल जाए जो उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को इंप्रूव करने में उसकी मदद कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ऐसा फुटवर्क ढूंढना जो कि स्पार्टिकल से भी ज्यादा फास्ट हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आफ्टर ऑल स्पार्टिकल ऑलरेडी एक बहुत ही टॉप का फुटवर्क था, अब उससे भी ज्यादा फास्ट फुटवर्क ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। हालांकि वैसे तो पैनोरमा में भी बहुत सी टेक्निक्स थीं, लेकिन वो सभी फंडामेंटल स्किल्स थीं, और इसीलिए वो कुछ एबिलिटीज को बहुत ही खास तरह से इंप्रूव नहीं कर सकती थीं। पैनोरमा दरअसल एक इंसान के स्लो और लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट पर फोकस करती थी, और कम समय में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट तो सिर्फ नियति मंत्रा जैसी कोई चीज ही दे सकती थी। वीर वहां अवेलेबल सभी एस क्लास फुटवर्क देखता है, लेकिन उसे एक भी ऐसा फुटवर्क नजर नहीं आता जो स्पार्टिकल से भी अच्छा होना तो दूर उसकी बराबरी भी कर सके। ना, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा।
स्पार्टिकल से भी अच्छा कोई एस क्लास फुटवर्क ढूंढना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं ना। मैं ढूंढता रहूंगा और आई एम श्योर कि कभी ना कभी तो मुझे एक ऐसा एस क्लास फुटवर्क मिलेगा जरूर जो स्पार्टिकल से अच्छा हो। वीर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता है और स्पार्टिकल से भी बेहतर फुटवर्क के बारे में ढूंढना कंटिन्यू रखता है, पर फिर काफी देर तक ढूंढने के बावजूद उसे स्पार्टिकल से बेहतर फुटवर्क कहीं भी नजर नहीं आता है। टेंशन मत ले वीर, कोई ना कोई फुटवर्क तो ऐसा होगा ही जो स्पार्टिकल से बेहतर हो, और अगर मुझे ऐसा कोई फुटवर्क नजर नहीं आया तो फिर मैं प्रोफेसर राजवीर शेखावत की मदद लूंगा ऐसा एक फुटवर्क ढूंढने के लिए। एक गहरी सांस लेने के बाद वीर अपनी सर्च कंटिन्यू रखता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वीर को प्रोफेसर राजवीर शेखावत की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि पूरी दोपहर हर तरह के फुटवर्क चेक करने के बाद वीर को फाइनली एक ऐसा फुटवर्क मिल ही जाता है जिसने वीर के मन में एक बार फिर से उम्मीद की नई किरण को जगा दिया था, और वो सुपर जीन आर्ट थी ओवरलोड। ओवरलोड एक ऐसी सुपर जीन आर्ट थी जो एक इंसान की बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशंस पर काम करने पर मजबूर कर देती थी, जिससे वो इंसान अपनी लिमिट्स को और ज्यादा पुश कर सकता था। एक इंसान के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ओवरलोड उस इंसान की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बर्न करती थी, और एक इंसान की बॉडी जितना ज्यादा बर्डन हैंडल कर सकती थी उस इंसान की फोर्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। लेकिन ऐसा करने से एक इंसान की बॉडी का बर्डन बहुत ही ज्यादा और भारी मात्रा में बढ़ सकता था, और इसीलिए कभी कभी इस बात के भी चांसेस हो जाते हैं कि ओवरलोड से एक इंसान की बॉडी कोलैप्स भी कर सकती है। टेक्निकली कहा जाए तो ओवरलोड से एक इंसान की काबिलियत तो बिना किसी लिमिट के बढ़ती है, लेकिन अगर उस इंसान की बॉडी ओवरलोड को झेल नहीं पाई तो ओवरलोड का इस्तेमाल करने से उस इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन वीर के पास ज्यादा सोचने समझने का समय था नहीं। इस समय ओवरलोड ही एक ऐसी सुपर जीन आर्ट थी जो स्ट्रेंथ और स्पीड में उसकी इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी, बल्कि ये तो नियति मंत्रा से भी कहीं ज्यादा डायरेक्ट थी। ओवरलोड उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ को बहुत ही कम समय में अच्छा खासा बढ़ा सकती थी, जबकि नियति मंत्रा में इसी काम के लिए काफी लंबा समय लगता। लेकिन फिर एक फैक्ट ये भी था कि नियति मंत्रा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे, जबकि ओवरलोड का प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। अब ये चाहे कितना ही डेंजरस क्यों ना हो, पर मैं इसे करूंगा जरूर, सीखूंगा इसे। एक बार मैंने ओवरलोड सीख लिया तब मुझे किसी भी दूसरे फुटवर्क को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हो सकता है अगर मैं ओवरलोड और स्पार्टिकल को साथ में इस्तेमाल करूं तो शायद अगली बार मैं उस सुपर एलियन टर्टल के बाइट को भी डॉज कर पाऊं। एक गहरी सांस लेते हुए वीर सोचता है और स्पेशल स्क्वाड के 30 क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके ओवरलोड खरीद लेता है। वीर अपने इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश था, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए वीर किसी भी चीज पर खर्च करने को तैयार था। अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करके पहले इवॉल्वर बनने का आइडिया इतना ज्यादा एक्साइटिंग था कि उस आइडिया ने वीर के रोम रोम में एक अलग ही जोश भर दिया था, और वीर ने तय कर लिया था कि चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, पर अपने इस आइडिया को वो जल्द से जल्द हकीकत में बदल कर ही रहेगा। ओवरलोड का जीन सोल्यूशन बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में अगले दिन डिलीवर होना था, इसलिए वीर ने पहले ओवरलोड का ट्यूटोरियल डाउनलोड कर लिया, पर फिर अभी वीर डाउनलोड किए हुए ओवरलोड के ट्यूटोरियल को ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पाया था कि तभी, अरे वीर, तुम कब वापस आए? और ये इतने ध्यान से तुम क्या पढ़ रहे हो? अभी तो हमारे एग्जाम्स भी शुरू नहीं हुए और ना ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। वीर को हॉस्टल रूम में देखकर हरमन उसके पास जाता है और उसका कंधा थपथपाते हुए उससे कहता है, अरे कुछ नहीं, बस एक हाइपर जीन आर्ट का ट्यूटोरियल देख रहा था। तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? ओवरलोड के ट्यूटोरियल को साइड में रखकर वीर हरमन के सवाल का बहुत ही कैजुअली जवाब देता है। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये जो तुम अभी कर रहे हो क्या इसे कुछ समय के लिए रोक सकते हो? तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर सकते हो क्या? प्लीज 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 प्लीज। हरमन मनाने वाली टोन में वीर से कहता है, और हरमन की बात सुनकर वीर समझ जाता है कि हरमन ने फिर अपने लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है जो अब उससे संभल नहीं रही है। कैसी मदद? और उसमें ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला है ना, क्योंकि अगर बहुत समय लगेगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुस्कुराते हुए वीर हरमन को कहता है। हालांकि ये बात वीर भी जानता था कि चाहे उसे कितना ही समय क्यों न लगे, पर हरमन की हेल्प तो वो जरूर ही करेगा। वो तो बस
इस समय हरमन को चिढ़ा रहा था। और वैसे भी अगर वो नहीं भी चाहे तब भी उसे हरमन की हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी आसानी से हरमन भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कसम से बहुत जल्दी हो जाएगा, और तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है, तो तुम तो इसे चुटकियों में कर दोगे। अपना हाथ वीर के कंधे पर डालता हुआ हरमन उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे क्या करना है, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी। हरमन की नौटंकी देखकर वीर अपनी गर्दन हिलाते हुए उससे पूछता है और फिर खामोशी से उसके बोलने का इंतजार करने लगता है।